लास्ट में पूछना। तो डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th चैप्टर 1 जो कि ऑल स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ का कल समझाए थे, इसको प्रूफ करते हैं आज। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ। स्टेटमेंट कल लिखा था, उसको अच्छे से समझाया था, उसको लिखना भर बाकी है। तो डिटेल समझने के लिए लास्ट लेक्चर देखें। और यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया है। क्या दिया है स्टेटमेंट इसका? डिमॉर्गन्स लॉ का स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ। स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ। इफ स्टेटमेंट इसका क्या लिखे थे? स्टेटमेंट इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, then नंबर फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ एक्स बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो इसका एलिमेंट नहीं होगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि रीजन क्या है? एस बिलोंग इन, यदि ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट एस डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कल बताए थे, ध्यान होगा यदि तो। ठीक है, तो एस यदि कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो एस ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं होगा। और जब एस इसका एलिमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या? एस डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स ना ए में रहा होगा ना बी में रहा होगा। तो इम्प्लाइज, इसी को क्या लिख सकते हैं? ऐसे इम्प्लाइज के चिन्ह बनाते रहोगे। एक्स बिलोंग, एक्स डज नॉट बिलोंग्स एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से किसी में न रहा होगा। ए और बी में से किसी में एक्स न रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसी को लिख सकते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ना ए में रहा होगा और ना ही बी में रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा? जब एक्स ए में नहीं रहा होगा तो किस में रहा होगा? कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, आर एक्स बिलोंग इन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एस ए के कॉम्प्लीमेंट, जब एक्स ए में नहीं होगा, यदि एक्स मध्य प्रदेश का आदमी नहीं है तो मध्य प्रदेश के कॉम्प्लीमेंट का होगा। ठीक है, तो एस बिलोंग इन मध्य प्रदेश का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? मध्य प्रदेश को छोड़कर पूरा इंडिया। ठीक है, तो एस डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो एस डज नॉट बिलोंग्स टू एस बिलोंग इन ए का कॉम्प्लीमेंट और एस बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस बिलोंग इन आर लगा है तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के एक होल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट इसलिए तो वही एलिमेंट इसमें चला गया, इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है। तो सिंस फॉर क्या लिखोगे? सिंस फॉर एक्स बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट वी गेट एक्स बिलोंग इन ए का कॉम्प्लीमेंट इन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इस सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन ये होगा फर्स्ट। ठीक है,
अब हम किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाएं कि वे एलिमेंट इसमें भी है। ठीक है, यही ना दिखाते हैं, पहले सेट को सबसेट दिखाना है, ए सबसेट बी दिखाना है, तो ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और उसको दिखा दें कि वो एलिमेंट इसमें भी कंटेन है, तो ए सबसेट बी हो गया। अब बी सबसेट ए दिखाने के लिए क्या करेंगे, बी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें, उसको दिखा दें कि ए में भी कंटेन है, बी सबसेट ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, लेट बाई बी एनी, अगेन लेट बाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ पे बाई बिलोंग इन ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो बाई बिलोंग इन ए डैश, बाई बिलोंग इन ए डैश आर बाई बिलोंग इन बी डैश। तो बाई बिलोंग इन, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और लिखो बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए आर बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये प्रूफ करना था, तो इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम एस ले लिए, तो जब ये कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो उसका एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एस डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड इंटरसेक्शन लगा है, तो एस डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब एक्स जब ए में भी नहीं है, बी में नहीं है, तो एट लीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से किसी में नहीं है। ठीक है, कम से कम उनमें ए और बी में तो नहीं है, इसका मतलब एट लीस्ट वन ऑफ देम। अब एस बिलोंग इन ए आर, एस डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एस डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब एस ना तो ए में है और ना तो बी में है। जब किसी में नहीं है, ए और बी में से किसी में नहीं है, इसका मतलब ए भी में न रहा होगा और बी में भी न रहा होगा। तो जब एक्स ए में नहीं है तो किस में होगा, कॉम्प्लीमेंट में। एस बिलोंग इन ए का कॉम्प्लीमेंट, एस बिलोंग इन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आर लगा है तो क्या लगा देते हैं, यूनियन, तो एस बिलोंग इन ए डैश यूनियन बी डैश। तो जो हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका लिए थे, देखो पहले सेट का जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे दिखा दिए कि वही एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। इसका अर्थ ये होगा कि इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, इसके पूरे एलिमेंट कंटेन है। तो कल बताए ना थे कि कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें और उसको दिखा दें कि वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी कंटेन है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हैं, और जब पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन है तो पहला सेट सबसेट हो जाता है दूसरे सेट का। तो ये पहला सेट सबसेट हो गया दूसरे सेट का। अब हम क्या करेंगे, सुनो, अब ये दिखाएंगे कि ये सेट सबसेट है, ये सेट सबसेट है इसका, तो इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ ले लिए, अगेन लेट बाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। इसका तो बाई एलिमेंट ले लिए, तो बाई बिलोंग इन ए डैश यूनियन बाई यूनियन बी डैश। इसका मतलब क्या होगा, बाई बिलोंग इन ए डैश, यूनियन लगा तो आर लगा दिए, अब बाई बिलोंग इन बी डैश। जब बाई ए डैश का एलिमेंट नहीं है, बाई ए डैश का एलिमेंट है और बाई बी डैश का एलिमेंट है, तो बाई ए का एलिमेंट न रहा होगा और बाई बी का एलिमेंट न रहा होगा। ठीक है ना, डैश का एलिमेंट है तो ये तो एक कन्फर्म जानना, ये बात कि जैसे एक्स बिलोंग इन ए है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। ठीक है, और यदि एक्स बिलोंग इन ए डैश है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे एक्स बिलोंग इन ए तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, ये ठीक है। तो ये क्या लिख दोगे, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, बाई बिलोंग इन ए यूनियन बी लिखे। एक ये लिखो, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसको क्या लिख सकते हैं, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो बाई ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट जब नहीं है तो बाई किसका एलिमेंट होगा, होल कॉम्प्लीमेंट। तो बाई हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका लिए थे,
ए डैश यूनियन बी डैश का एलिमेंट लिए थे तो ये दिखा दी कि वही एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेन हैं, और इसके जब सारे एलिमेंट इसमें कंटेन हैं तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर बाई बिलोंगिंग ए डैश यूनियन बी डैश वी गेट, क्या लिखेंगे, बाई बिलोंगिंग ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज ए डैश यूनियन बी डैश इस सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब दोनों सेट एक दूसरे के क्या हैं, सबसेट हैं, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम, तो क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन ना लिख देना, स्टेटमेंट लिखना तो लिखना होगा, तो इक्वल थोड़ी लगा है यहाँ, इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड से, या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। लिख लो इसको। अब दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं, लिख लो पहले फिर दूसरा पार्ट करें।